हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सभी को पता है कि कई महीनों से सहारा निवेशकों को एक भी पैसा नहीं मिला है। करोड़ों करोड़ों रुपया सबका फंसा हुआ है और ये पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इन्हीं सभी बातों पर हमारे नेता कन्हैया कुमार जी ने सभी को इसके बारे में बताया है कि पैसा किस प्रकार सभी के खाते में आएंगे, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें किन से मिलना पड़ेगा, एफआईआर कहाँ करना पड़ेगा, कंप्लेन कहाँ करना पड़ेगा। इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में बताया गया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल देसी दलित। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि देश के जिन जिन हिस्सों में सहारा के निवेशकों ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना जिनसे पहले वादा ले लिया था कि आप हमारी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे, तब हम आपको मतदान करेंगे। और कई सांसद आपके इस मुद्दे पे खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सहारा के निवेशकों ने जो पिछले 10 वर्षों में जो संघर्ष किया है सड़क से लेकर संसद तक, उसमें एक बड़ी सफलता खबर बिहार से आई हुई है। हम सभी लोग जानते हैं इस समय संसद में घमासान कटा हुआ है। सरकार अपनी पगलें झांकती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार को पुरजोर तरीके से घेरते हैं। ऐसे में तमाम सहारा के जो निवेशक हैं वो अपने उन जनप्रतिनिधियों से मिलने गए थे कि आपको मैंने मतदान किया था, अब आप जीत कर संसद पहुंच चुके हैं और जब आपकी आवाज संसद में उठे तो सबसे पहले सहारा के बिहार से आवाज आई। सीपीआई के नेता, सीपीआई के सांसद आरा से हैं सुदामा प्रसाद। उन्होंने पुरजोर तरीके से सदन के अंदर सहारा के निवेशकों की बात सरकार के सामने रखी और एक एक निवेशक को भुगतान दिलाने के लिए उन्होंने सरकार से और संसद से गुजारिश किया। दूसरी बड़ी खबर इंटरेस्टेड है साथियों, सरकार कहीं ना कहीं अब सहारा के निवेशकों से भी डरने लगी। पप्पू यादव ने जब सहारा के निवेशकों की बात उठाने चाही तो सभापति महोदय ने उनकी आवाज को दबा दिया, माइक बंद कर दिया गया और उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया। जैसे उनकी जुबान से संसद के अंदर निकला कि महोदय एक गंभीर मुद्दा है सहारा इंडिया, तत्काल उनको रोक दिया गया। भिन्न भिन्न कंपनियों के नाम से संपत्तियां हैं और वो क्या रहा है इस मामले में, बिना सरकार की परमिशन के, बिना सेबी की परमिशन के, बिना सेबी को जानकारी दिए, बिना सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराए सहारा बैक डोर से इन संपत्तियों को निपटाने के लगा। कई जगह की संपत्तियां बेची गई, उस पैसे को न ही सहारा के निवेशकों को भुगतान के रूप में दिया गया, न ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2012 का उसकी पालना की अहमियत। इस बात को हमारे ये ओपी श्रीवास्तव, सुपना राय, सुधांशु राय, सुशांतु राय, ऋचा राय, सुब्रत राय और तमाम डीके श्रीवास्तव और तमाम जो इनकी गैंग है, ये लोग मुख्य दोषी हैं। ये लोग बड़े अपराधी हैं। इनका सीधा कंट्रोल है सोसाइटी, इन कंपनी, इन फर्मों पर। लेकिन हमारे आपकी बात को सरकार के अधिकारी, सरकार की एजेंसियां, पुलिस अधिकारी, डीएम कोई नहीं सुनना चाहता। सहारा का एक वकील आता है और कह के चला जाता
सोसाइटी के अंदर डायरेक्टर बनकर ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, धमकाने का काम करते हैं। और डराने का तरीका इनका किस प्रकार से होता है, इनकी अपनी मीडिया फर्म है। मीडिया के जरिए ये हमारे थानेदारों को, पुलिस के अधिकारियों को दबाते हैं, डराते हैं और उन्हें मजबूर कर देते हैं कि इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं तो वरना इस देश के अंदर सहारा के अधिकारियों पर सैकड़ों एफआईआर थानों में पंजीकृत हैं। न ही स्वप्ना राय की गिरफ्तारी हो पा रही है, न ही योगी श्रीवास्तव की हो पा रही है, न सुशांत राय की हो पा रही है, और सुब्रत राय तो दुनिया छोड़कर ही चली गई। आपसे खुशहाल है, यह एजेंट को कोई दर्द नहीं। हालांकि बहुत सारे एजेंट अभी भी सहारा का फेवर कर रहे हैं। ऐसे एजेंटों का विरोध कीजिए, बड़े स्तर से विरोध कीजिए कि आप किसी भी न्यायालय की शरण जरूर लें, चाहे उपभोक्ता फोरम में चले जाएं, चाहे स्थायी लोक अदालत में चले जाएं, चाहे सिविल न्यायालय में चले जाएं, चाहे क्रिमिनल केस दाखिल करके परिवाद के जरिए आप सीआरपीसी तो अब खत्म हो गई हमारी, अब आ गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके तहत परिवाद फाइल कीजिए और परिवाद फाइल करने के बाद वहां से प्रयास कीजिए। भले ही कठिनता है, जटिलता है, लेकिन इसके आगे सफलता भी है। पीआईएल जैसी प्रक्रियाओं में भी जरूर हिस्सा लीजिए। हस्पताल विज्ञान निवेशक का भुगतान आपकी आवाज, बिहार से सुशील मोदी की भी आवाज आपके निवेशकों की। सुशील मोदी दुनिया छोड़ते चले गए। तमाम हमारे साथियों ने प्रयास किए और आज इस मुकाम पे सहारा के निवेशकों की आवाज पहुंच गई है कि सहारा के निवेशकों के लिए 5,000 करोड़ रुपए सहारा से भी रिफंड अकाउंट से सीआरसी को ट्रांसफर। हालांकि वहां भी बहुत सारी व्यवस्थाएं गलत तरीके से चल रही हैं। यहाँ तक कि सहारा ने जो डाटा है वो भी सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्रालय को सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करता, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तमाम सोसाइटियों पर समापन